वो आपका वर्ड है आज के लिए। आपको वर्ड। बहुत सारे लोग, नमस्ते गुप्ता जी, वो दिन मंडे आप फिर बात में चले गए कि जितनी भी आफत आए, आवर लॉर्ड इज इन कंट्रोल और जरूर वो रास्ता बनाएगा उसके थ्रू। Amen? Amen. So good to see all our people here. We welcome Deepa, Namrata, Ahan, and Roshan, and his mother, and our three sisters. Our three, how? Three Madison sisters. I mean, our three. Yeah, yeah. Three big sisters. The spiritual daughters of a big pastor. That's all. Pittus. मंगल। हाय भावना मैडम, कैसी है? वेरी गुड, गुड टू सी यू। नमस्ते नमस्ते मारिशा, चौलेटी, चिराग, whoever that is. चिराग, so cute, sweet boy. Vijay Kumar, Ahan, Gupta ji, Ekta ji, everyone. Okay, so there were lots of challenges. तो प्रभु आज तो बोल रहा है कि जितनी शैतान जितनी भी आपके खिलाफ आए, आप अटल रहो। दिस अ वंडरफुल वर्स कि हमारा जो है, there is a place, God, I will put my trust in the Lord. एक पर्वत है जो कभी हिलेगा नहीं, और उसके ऊपर हमको भरोसा रखना है। हमारी जो बेटे, हमारी ये नंदा और ये मीरा और लक्ष्मी वगैरह, उनकी जिंदगी में भी ऑल ऑफ अस बहुत बड़ी बड़ी आफतें आई, लेकिन वो टल गया। अब देखिए, जब मैं हमेशा बोलती हूँ, एंड आई ऑलवेज से, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा चीज है, हमको याद रखना है कि रोडिंग है ना, रोड पकड़ के रखना। डोंट गेट ऑफ ट्रैक, रोड से गिरना नहीं। हमको सबसे बड़ी जीत क्या है? कुछ भी हो, हमको रोड, हमारा रास्ता, हमारा पर्पस, हमारा कॉलिंग, वो हमको हिलना नहीं है। एंड स्टे ऑन द रोड, स्टे ऑन ट्रैक, दैट्स द बिगेस्ट विक्ट्री। बाकी सब कुछ प्रभु करेगा। आमेन। आप अपना काम, बी स्ट्रेट टू योर कॉलिंग। आप अपना प्रभु का अलग अलग, सबका अपना खुद का कॉलिंग है, सबके लिए अपना अपना पर्पस है। प्रभु के राज्य के लिए वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, हमारे रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करो। दैट्स ऑल योर पार्ट। प्रभु के राज्य में तुल रहो, कीप योर आइज फोकस्ड ऑन द लॉर्ड। जैसे पत्रस, ऑलवेज दिस गिव मी स्ट्रेंथ। हमारे मेरे जिंदगी में बहुत सारी चैलेंजेस, इतनी ऊंची चैलेंजेस आए कि खेलने क्या, इट इज टोटली शैटरिंग वाली चार्जेस भी आ गए हैं। बट द वन थिंग दैट कीप्स मी काम, इट्स नॉट दैट आई आल्सो गेट परटर्ब्ड। मुझे भी बहुत टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है। माय पीपल प्रे फॉर मी कि one thing that always deep down in my spirit मुझे शांति दे एक चीज, कि पत्थरस को जब इतनी टर्बुलेंस में, राइट, जिंदगी की इतनी बड़ी टर्बुलेंस वेव्स एंड स्टॉर्म्स में, दैट जब तक उन्होंने मसीह के चेहरे से अपने नजर नहीं हटाया, ही ओवररोड द स्टॉर्म्स। वो हर लहरें, जिंदगी की लहरें, तूफानों के ऊपर चला, राइट, लेकिन जब उन्होंने अपनी नजर हमारे मसीह के चेहरे से हट गया, तो वो डूबने लगा। सो कीप योर फेम। बीमारियां आएंगे, छोटे मोटे बीमारी में। अभी मेरा मेजर फ्रैक्चर हुआ था जनवरी में, Amen. It was so painful. I was thank God for all your prayers. I'm through with that. I'm walking again. Thank you Jesus. आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तो उधर भी मैंने कहा कि देखो, हर चीज का कुछ आता है। मैंने वहां बहुत प्रार्थना किया कि आई पुट इट ऑल्सो, कि हम जैसे लोग, ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ऑनेस्टली हमारा सेविंग्स नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और हमारा सबका वाट लगता है अगर हॉस्पिटल में गया तो। एंड आई प्रेड एंड आई टोल्ड हर टू सी कि यस, एकता जी ने एक बहुत शी इज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, एंड आई बिलीव प्रभु ने हमारी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना सुन ली कि सब लोगों के लिए, यू आर अवेयर ऑफ दैट, आई सेंड यू, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट आई थिंक जुलाई 16 डेट से किया है, but it takes time. Yeah, announcement was made that day. No, it is yeah, 1st July, but you have to hear from, yeah. 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 No, she'll find out. Because it came to Ekta, कि 1st July से applicable है। सबके सारे महाराष्ट्र के सिटीजन्स, महाराष्ट्र में जो रहते हैं, दे ईच पर्सन जो महाराष्ट्र के है कैन अवेल ऑफ 5 lakhs पर ईयर फॉर हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंश्योरेंस। और एकनाथ शिंदे हमारे चीफ मिनिस्टर ने पास किया है, 3000 करोड़ पास किया है
और बहुत सारे 900 हॉस्पिटल्स उसमें शामिल है। और पहले 2000 हॉस्पिटल, पहले 900 2000 हॉस्पिटल, इट टेक टाइम ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हाउ डू वी मेक इट कम टू पास? नॉट बाय लेटिंग बैक हलवा है, बाय प्रेइंग। ये मेरी प्रार्थना थे। वन ऑफ द मेजर रीजंस गॉड पुट मी टू इरला हॉस्पिटल वाज आई स्टार्टेड प्रेइंग, बिकॉज गुड अमाउंट या पर पर्सन, यू नो, कि whatever it's a great start कि मैं प्रार्थना कर रही थी यूके में वगैरह, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल बाय द गवर्नमेंट। हमारे लोग को बहुत बड़े टैक्सेस, हम सब टैक्स पेयर्स हैं। एंड मेरे दिल में बहुत, नॉट दैट आई एम अ ग्रेट एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, आई डोंट नो, आई ओनली नो द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, आई प्रे। लेकिन मेरे दिल में प्रभु ने एटलीस्ट अब 10 साल, मैंने स्टार्टेड द नेशन प्रेयर 2015 में, मुझे प्रभु ने दिल डाला, मेरे दिल में डाला कि द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन। और अब ये आ गया है, इट्स अ ग्रेट स्टार्ट आप सब लोग के लिए है। कौन सा भी राशन कार्ड, आपका इकोनॉमी, आप कौन आपका सैलरी कुछ भी हो, एवरीबडी कैन अवेल ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड, आइए, एवरीबडी कैन अवेल ऑफ दिस। हम लोग सब, ये खुशी की बात है, आप समझे लक्ष्मी मीरा वगैरह। अभी आप लोग प्रार्थना करेंगे राइट, कि हम लोग सबके लिए, महाराष्ट्र के सिटीजन के लिए 5 लाख पर पर्सन वो हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट पे करेंगे, प्रीमियम यू कैन अवेल ऑफ, ओके। और कौन सी भी राशन कार्ड हो, कौन सी भी आपका तनख्वाह हो, इट डजंट मैटर, दैट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी, आई एम रिजॉइसिंग दैट मॉर्निंग। तो प्रभु ने मेरे दिल में डाला है, प्रभु ने आंसर किया प्रेयर। बस उसके बाद भी, हॉस्पिटल आने के बाद हमारे लोगों के साथ बातचीत चल रहे थे, हमारे 12 क्लब के लोगों के साथ, कि पास्टर आप इंश्योरेंस ले लो, तो बात ही चल रहे थे। वी वर इन अ सूप, बिकॉज हमारी उम्र में द प्रीमियम इज वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई, नो। तो माय अंकल आल्सो सेइंग मामा यू आर फूलिश, नहीं लिया। एंड वी वर डिबेटिंग क्या करूं, एंड दैट केम एज एन आंसर टू प्रेयर। तो प्रभु बहुत महान है, लेट्स थैंक गॉड। या आप लोग ने समझा ना, 5 लाख पर पर्सन इज फ्री। अभी एकता जी विल नाउ इंटीमेट मी, यस, कौन सा भी आपका इनकम हो, जहां भी आपका राशन कार्ड हो, ये प्रभु ने हमको दिया है। और हमारे प्रभु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हमारी प्रार्थनाओं से मोमेंटम आएगा, नॉट बाय दिस कंप्लेसेंसी, राइट। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यू आंसर द क्राई ऑफ माय हार्ट एंड मे बी मेड अदर पीपल आल्सो प्रेइंग दैट ये बहुत ही बड़ी ब्रेक थ्रू आया है। और हम प्रार्थना करते हैं, एकता को लहू से ढक दो, और आगे भी लोग की इनकी इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो जाए और एकदम ईमानदारी से हो जाए। नो मिडिल मैन विल टेक केयर, बिकॉज जो हमारी आयुष्मान योजना मैंने प्रार्थना किया है, आई कीप इन टच, हमारे जो यूपी के लोग अवेलिंग, उनका दे आर अवेलिंग, या दे आर अवेलिंग। थोड़ा भागम दौड़ी करना पड़ता है, लोग इतने लेजी बन गए, आराम से सब चाहिए, बट थोड़ा भागम दौड़ी से आयुष्मान योजना इज वर्किंग, दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स। तो वैसे ही प्रभु जब करता है, महान क्रिया करता है, सो यू प्रे कि हमारी पूरी हेल्थ, वी गेट द बेस्ट हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बढ़िया हो हमारे देश में, और हमारा प्रार्थना से होगा, क्योंकि देयर इज योर प्लेस कम। क्योंकि प्रभु ने कहा कि इफ माय पीपल, हमारे लोग अपनी पापों को क्षमा मांग के, अपने आप को नम्र करके, अपने पापों और उपवास प्रार्थना करेंगे, मैं उस देश को चंगाई दे दूंगा। हर कोई बेनिफिट आता है, हर जो आता है, टैक्सेस रिबेट, व्हाटएवर देयर इज गुड, दो एक गो इकोनॉमिक्स विल नो बेटर। हर तरह की तरक्की हमारे लिए आता है जब हम प्रार्थना करते हैं। लोग प्रार्थना नहीं करते लेकिन पुटपुटाते, प्रार्थना नहीं करते, निंदा करते, गवर्नमेंट ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसा है। अरे प्रभु ने कहा कि गवर्नमेंट आर ऑन हिज शोल्डर्स, यशाया 9 में लिखा है। और मेरे बोझ प्रभु ने बहुत, काफी कुछ मेरे डैड ने मुझे बचपन में गवर्नमेंट के बारे में सिखाए थे। the years that I went away from the Lord, there was no talk, but whatever he has told me is coming to pass, you know। हमको प्रार्थना करना है हर चीज में। गवर्नमेंट चेंज करेंगे, लॉज चेंज हो जाएगा, छिपी हुई चीजें बाहर आएगा, सारा करप्शन बाहर आएगा, लेकिन हमारे दिल में एक सेल्फलेसनेस आएगा, देश के लिए एक बोझ आएगा। और हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने क्या कहा है, जब हम गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, यू विल हैव गॉडली पीसफुल लाइव्स। आई डोंट नो हाउ इट कनेक्ट्स। प्रभु का दिल ये पत्थर का लकीर है, राइट। What he says will come to pass, amen, it will come to pass। और प्रभु इसलिए शैतान हमको वचन पढ़ने नहीं देते, हमको आलस देके आएगा, नींद देके आएगा। हम प्रार्थना करेंगे लेकिन वचन पढ़ने में दिल नहीं है, बिकॉज वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे, हमारा रास्ता कैसे खुलेंगे, बिकॉज हम अंधकार में है। My words are spirit and light, it's not just a superficial belief in Jesus। हमको उनका ज्ञान में समझते रोज बढ़ना है, और वचन खुद खुदा है।
हमको बताएंगे रोज कि ये हमारे। और you know what the first thing that impressed me when I came to the law 35 years ago, I tell you, मैं हमेशा ढूंढ रही थी, मैं एक राइटर हूँ, आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स ना, आई डोंट रीड, मैं जब से बाइबल मिला है आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, आई रीड न्यूज़पेपर्स, बहुत सारी किताबें पढ़ी, और एक बहुत ही मेरे अंदर एक खोज था, of course the eternal cosmic quest of who are we, why we are, where we are going, that was quest was always there, but I was repressing it and suppressing it by the by the worldly lifestyle, you know, college, work, वगैरह, but nothing was satisfying me. And when I came to the Lord, one of the I always wanted, मैं हमेशा ढूंढ रही थी कि जिंदगी में बहुत सारी धर्म की किताबें मैंने पढ़ी, और बहुत सारी किताबों की नॉलेज भी मुझे है, लेकिन वो नॉलेज मुझे कहीं नहीं लेके जाएगा, और कुछ नहीं लेके जाएगा। तो तो इसीलिए मैं ऐसे ढूंढ रही थी कि कुछ रूल्स गोइंग टू टेल मी इतनी जिंदगी कैसे जीना है। आई मीन कि बहुत सारे लोग, मैंने किताबें पढ़ी है, बट दे वर ऑल, सारी किताबें सारी फिलोसफिकल, यू नो, आई कैन टेल यू, हमारे सारे इंडियन रिलीजन्स पढ़े हैं एंड एवरीथिंग। तो दिस फॉर द स्टफ दैट विल कम टू, आई नो, आई अंडरस्टूड दिस। तो मैं बहुत फिलोसफीज है, बहुत सारे हेड नॉलेज है, बहुत सारे इल्यूजन्स है, बहुत बेसिकली एक एक एक, एक कुछ किताबें बोलेंगी सब कुछ माया है, अनलाइटनमेंट है, और कब माया है। अरे यार, तुम एक भूखा हुआ भिखारी जो कोई मंदिर के बाहर बैठा, वो माया है उसका? वो सब कुछ माया हो जाए, सॉरी, माया है। एक भूखा भिखारी को बोला तुम्हारा भूख, तुम्हारी जो खोर है वो सब माया है? माया नहीं है, बकवास है, माया नहीं है। सो आई वाज सर्चिंग फॉर द ट्रूथ इन Lobsang Buddhism, you won't believe it, all the books possibly I have read, but I was searching, I didn't even know what I was searching for, but I was searching for something also that has solidity and that makes sense, and जिंदगी के बारे में, और इस दुनिया में हम क्यों आए हैं और कहाँ जाएंगे, और हम इधर पर्पस क्यों है, और हम above all a manifesto for life, जिंदगी कैसे जीना है, how do you live this life? As a young girl, I was not now, I was searching, but I had the quest, वो quest भी उन्होंने डाला था, वो उन्होंने, प्रभु ने मेरे दिल के अंदर डाला था, that quest. And when a long story, and this is not my testimony how I came to God, Babuji's testimony is so huge that, you know, it's so what do you call that, powerful and so spectacular that I don't talk about mine. Mine was also, it's very quiet but deep for me, because I'm a person of words, letters. So God touched me through the intellect. Okay, so that He knows how to touch everyone. So I was searching for a manifesto for life, कि मैं ढूंढ रही थी कि जिंदगी ये माया माया, ये माया वो सब है, दूर रही बात। ओके, अब तो मुझे आसमान से उतर के धरती पे रहना है, और ये धरती पे कैसे जीना है, हाउ डू यू लिव योर लाइफ, हाउ डू यू हैंडल इमोशंस, हाउ डू यू हैंडल रिलेशनशिप्स, और कैसे कमाए, कैसे कमाए, कैसे how do you navigate integrity and everything through this, because when you have a sound upbringing of value systems are right, so all of us recently have, we know what is right and wrong, but what about, I used to question the person जो जिनको right and wrong का है ही नहीं, कुछ environment में ऐसा है, so you can't blame them for the wrong. So I was searching, and मैं बाइबल से इतना प्रभावित इसलिए हुआ, of course supernatural angle is another, the main thing, this is a word that teaches us how to live practically, इस pragmatically, इस जिंदगी कैसे जीना है, बिजनेस कैसे करना है, काम कैसे करना है, हमको प्रॉफिट कैसे बनाना है, रिश्ते कैसे नेविगेट करना है, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने हमको एक गाइडेंस है, एक डिफाइनिंग फैक्टर है, एक सेंट्रल है, और हमको कहाँ चेंज करना। आई एम ऑलवेज लुकिंग टू वांटिंग टू चेंज, आई जस्ट डोंट वांट मैसेजेस दैट गिव यू माया एंड ऑल दैट एंड द superficial jal,
who would pick you. Whether sometimes in the Bible it also preached like everything's all good, hippie, what is that? Hippie cult Jesus. But that doesn't give me peace because that's not what the word says. So in any case, so I was looking for a manifesto for life, and truly, Bible, of course, it's a supernatural book. हमको पूरी तरह हमको salvation है, which is unconditional. हमारे यीशु मसीह इसलिए हटकर ये बुक है जो सारी किताबों से अलग है. इस स्पिरिचुअली हमको salvation और eternity तो दे देंगे, but above all and above equally important is हमको manifesto for life मिलता है. हमको जिंदगी कैसे एक सफल जिंदगी जीना है, हमको अगर बीमार है हमको चंगाई कैसे मिलते हैं, राइट? और बीमारी हमको क्या करना है, राइट? Confess your faults to one another, you may be healed. See, the point is, I may not live according to the word. अभी ये मुमकिन चीज नहीं होगा, though I'm teaching it. हम एक मैनिफेस्टो प्रभु ने दिया है, और ये मुमकिन चीज नहीं है कि हम हमेशा वो बाइबल जैसे बोलता है वैसे जिएंगे. बट आई हैव टू से बिफोर मी, आई मेक एवरी एफर्ट टू गो टुवर्ड्स दैट. रोज हम अपने आप को बदलाव लेके आना है उनकी स्पिरिट द्वारा कि कल से हम आज बेहतर है और कल से हम आगे जाना है. क्योंकि ये सुपरफिशियल बाय ऑल दीज इल्यूजनरी बुक्स ना, वो लोगों को साइकिक करता है, और उसको एक कल्ट, एक धर्म ऐसा, नॉट एक धर्म, और व्हाट यू कॉल इट, रिलीजियस कल्ट, जो रिलीजियस कल्ट है जो बोलता है कि अगर शादी माया है, बच्चे सब माया है. एंड एक आई नो एक जो लेडी है हमारे यहाँ आता है, द हस्बैंड एंड चिल्ड्रन आर क्राइंग. ओके, उन्होंने अपना बच्चे को और फैमिली को छोड़ के वो गुरुजी के पीछे जाया. माया है, माया है. माया की आज बहुत ऐसा है, माया जी आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी आज. माया, आप माया जी का नाम आप माया तक ठीक है, आप यीशु माया है. और एक दूसरी इंस्टेंस में वो उनके वो लेडी के हस्बैंड और बच्चे आए थे इधर कि ये क्या कल्ट है, धर्म है कि सब छोड़ के माया है उसके पीछे जाना है. और एक बहुत ही बड़ा पॉपुलर रिलीजियस कल्ट है जहाँ एक बेविचार चल रहा है. शादीशुदा लोग एक दूसरे के साथ रिश्ता रखता है, और वो गुरुजी से इट्स ओके, वो सब माया है, वो सब माया. क्योंकि I just want to take one liberty here, I'm not offending anybody, क्योंकि उनके खुद के खुदा भी माया है. उनकी इतने सारे concubines वगैरह है. जैसे you understood, उनके खुद का हमारे भारत के धर्म है. See, I don't hate any person, हम सबको प्यार करना है, लेकिन कितना खोखला, कितना पाखंडी है धर्म. अगर लोग अच्छे हैं तो बिकॉज हमारे प्रभु ने उनका अंदर अच्छापन डाला. तो उन्होंने बोला कि हमारे बोले ना वो बहुत ही बड़ा कल्ट फिगर है. उन्होंने बोला अरे हमारा देव तो वेद का भी माया, ये भी चल रहा था, तो इंसान करा तो क्या हुआ. तो दिस इज द सैटानिक प्लान टू डिस्ट्रॉय पीपल. लोग बुरे नहीं है, लोगों से प्यार करना है, लोगों के लिए बोझ देना है, और लोगों को बचाना है, उनको तो प्रार्थना करना है. क्योंकि दुनिया की कोई भी धर्म, गुरुजी गॉडमैन या फ्रॉडमैन हो, कोई भी मैन धर्म वहां स्वर्ग में नहीं ले जा रहा. हमारा यीशु ही जिंदा खुदा है जो अंदरूनी तरफ से और आत्मा की तरफ से सब कुछ बदलता है. तो दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग. और एक मोस्ट प्रैक्टिकल बुक है, इसलिए नीति वचन रोज पढ़ना है. इनके लाइफ प्रिंसिपल्स मिलते हैं कि जिंदगी कैसा जीना है, काम कैसा कर. टेल मी विच बुक इन द वर्ल्ड विल से दैट कि जो मेहनत नहीं करता है वो खाओ मत, मेहनत करो. सो प्रैक्टिकल विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यू नो. मेहनत करना है और करना है, उन्हीं को हेल्प करना है जो ईमानदार और है. गवर्नमेंट्स कैसे चलाना है. सो इट्स सो कंप्लीट. इसलिए शैतान जानता है कि अगर बाइबल पढ़ेंगे तो लोग और उनके सारे उत्तर उनको मिलेंगे और उनके जिंदगियां चेंज हो जाएंगे और वो एक स्वर्ग में जाएंगे. सिर्फ प्रार्थना करने से कोई कहीं नहीं जाता है. प्रभु ने क्या कहा, माई वर्ड्स आर स्पिरिट एंड लाइफ. मेरे वचन है वो आत्मा जिंदगी है. इसलिए शैतान, लिखा है गॉस्पेल्स में, Satan comes to steal the word. और कुछ नहीं चुराता है. तुम चर्च आओ वाओ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जब वचन पढ़ने लगता है, जब आंखें खुलता है, अरे ये सही है, ये गलत है, या बदलाव लेके आना चाहिए,
जब हमको तसल्ली किया, वो हमको कंफर्ट करता है, दिशा दिखाता है, राह दिखाता है, कंफ्यूजन निकाल देता है, चंगाइयां होती है। तो इसलिए वो होता, और जो वचन पढ़ते हैं वो ही, और वचन के मुताबिक हमारी जिंदगी जीते हैं, चाहे वो डिफिकल्ट हो। एक दिन में कोई भी एकदम पवित्र नहीं बनना है। एक दिन में कोई क्लेम करता है कि एक लेग, एक पैर पे खड़े होके इधर माया जाल, इधर माया, वो उधर है माया जाल करके स्वर्ग में जाएंगे नहीं। इट्स अ डेली सरेंडर, पर एज लॉन्ग एज, एंड इट्स सो प्रैक्टिकल। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग, मैं प्रभु हमारा बाइबल का जितना भी तारीफ करूँ ना वो कम है, क्योंकि बाइबल इतना प्रैक्टिकल बुक है। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, यू नो। देयर आर द कैरेक्टर्स ऑफ द बाइबल। बाइबल के लोग कोई भी परफेक्ट नहीं था, सब गलतियां करने वाले, सब गलतियां की। Man, what was Apostle Paul? He was a terrorist. Yeah, he was a terrorist. He used to be, or he was a terrorist of the 2000 years ago. जो धर्म के नाम पे कितने लोगों को मार दिया, और उनका हैंडल करते थे, जो आज का टेररिस्ट करते हैं कि इनके धर्म के नाम पे। लेकिन प्रभु ने जब चुना है तो वो he became the greatest angel alive. तो it's कोई भी परफेक्ट नहीं है। आज प्रभु ने टूटे हुए लोगों को, गलतियां करने वालों को, और कमजोरियों के साथ, और अपने कमियों के साथ लोगों को चुना। कोई परफेक्ट कोई भी नहीं था, बहुत गरीब गरीब लोग, एंड ऑल द पीपल फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स, टूटे हुए लोग कमियों के साथ, और उनको चुना। जो गलती करने वाले इंसान को चुना, लहू से धोया, और उनका आत्मा उनके अंदर डाला, और it became supernatural human beings. Amen. It's something that we can so connect and empathize and relate to. हम जैसे लोग, हम और में क्या फर्क है? जितना वो एक प्रभु का एक जोश था और एक जुनून था। That's all he needs. A heart that truly loves him. That's our greatest qualification. He doesn't, he's not looking for great qualifications. Amen. He's looking for availability. He's not looking for ability, but looking for availability. जो अपने आप समर्पण करता है, चाहे तुम्हारे कौन सी भी बैकग्राउंड हो, कौन सी भी तुम्हारी पढ़ाई हो, दिस आर नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो देता है वो। क्योंकि हमारे पास जो है, अगर पढ़ाई है और हमारा घर बार, एक परिवार है, सब कुछ है, इट्स नथिंग, हमने कुछ कमाया नहीं है, उनका देन है। इट्स अ प्रिविलेज that we use in humility to do the gospel. Amen. प्रभु के सामने अपोस्टल पॉल ने क्या कहा कि तुम्हारे पास क्या है जो खुदा ने लिया नहीं दिया है, ताकि तुम इतना अहंकार कर रहे हो। लास्ट टाइम आई टॉट यू, बोलता है अमीर लोगों को कमांड द रिच टू हेल्प द पुअर। इट्स अ कमांड, इट्स नॉट इवन अ सजेशन, इट्स नॉट इवन एन ऑप्शन। I taught you, it's very clear when you read the Bible. Take it very seriously. After it's long gone, in the years to come, it will bless you. It says, command the rich. You live by this word, you have the most peace. You may have your challenges and trials, but you will have the greatest peace and the truly successful life. Amen? तो प्रभु बोलता है कि मेरा the blessing, प्रभु का धर्म, अभी wealth के बारे में, प्रभु की जो आशीषें है, आपको बहुत धनवान बनेंगे, लेकिन उसके बाद उसके साथ कोई भी दुख नहीं है। What an awesome picture. Blessings the Lord makes you rich and adds no sorrow to it. That means एक धन है जो शैतान देता है, जो पूरी दुनिया के पास है आज, लेकिन उसके साथ दुनिया भर का श्राप है। एलजीबीटी का श्राप है। Amen. Abortion, divorce, sexual depravity. अभी आज तक कोई जेंडर बाय इतना है, फ्लूइड होता है, कौन मर्द है कौन रहता है, there's no more. I mean, that kind of depravity that mankind is putting coming through. So ये हमको thank God for Jesus, thank God. अब ये सब हो रहा है क्योंकि हमारा बाइबल में लिखा है आखिरी दिनों में the people will go to any lengths. इतने गिर जाएंगे, हम सोचते हैं कि वो एक पूरा एक इल्यूजन, शैतान का पूरा एक बहकावा में आएगा। धन्यवाद करो कि हम सबको प्रभु ने चुना हुआ है। हम कितने आशीषमंद है कि प्रभु ने चुना हुआ है, हमको धोया है, हम उनको यूज करने के काबिल हो जाएंगे। अभी देखो आप, ये जगदीश और उनकी वाइफ आए बहुत टाइम के बाद, फिर से वो आग आएगा, फिर से वो बोझ आएगा, फिर उनके बच्चे बचना है, स्वर्ग में जाना है, उनका सैल्वेशन के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि thank God we are praying, God is great. Amen. So we pray for all the lost sheep to come back. And why? इस दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? The greatest thing is to go to heaven. Amen. ये दुनिया 2 दिन की रौनक मेले है। प्रभु ने हमको बचाया, इस दुनिया में क्यों रखा है? ताकि हम दूसरों को गॉस्पेल शेयर करें, ताकि हम उनको नरक से बचाएं।
मैं इसलिए तो जहां भी आप काम करते हो, आप लोग बहुत सारे लोग शेयर करते हैं गॉस्पेल, क्योंकि बहन नंदा, जो उनकी बहन जो नंदा थी, उनके वास्ते तो दीपा बैठी है, हाँ, और वो बहुत सारे लोगों ने किया है। तो गॉड कैन यूज एनीबडी, amen, and anybody at any given time। तो आप लोग सब जहां आप काम करते हो, कॉलेज जाते हो, जहां काम करते, प्रे फॉर देम, आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना प्रभु को बोल दीजिए कि मेरे अंदर बोझ डालो, उनके लिए प्रार्थना करें, तो आप देखो हाउ एवरीथिंग विल चेंज, एंड यू मेक द लॉर्ड the Lord is happiest when you're praying for his kingdom to come down, and when you pray for his kingdom, everything that you need will be given to you without even asking। The Lord said that I will answer your prayers even before you ask it। तुम पूछने से पहले, मांगने से पहले मैं तुमको दे दूंगा। मैं हमको हमेशा याद रखना है कि हम इस दुनिया का नमक है और उजाला है। तो जहां हम कदम रखेंगे, अंधकार, जो बीमारी के अंधकार है, क्लेश का अंधकार है, झगड़े के अंधकार है, वहां एक उजाला बनेंगे और वहां बीमारियां चले जाएंगे। वी आर कर्स ब्रेकर, डीमन बस्टर, शैतान का किंगडम को तोड़ने वाला और हर एक श्राप को तोड़ने वाला है, और वो अथॉरिटी हम सबको दिया। अब सबके अंदर, ये नहीं कि मेरे अंदर है या पास बाबू के अंदर है, हम सबके अंदर है तो सब लेवल, लेकिन उन्हीं के अंदर है जो वचन पढ़ता है। वचन से हमको पता है कि हम कौन है। वी नो द डेविल्स ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज टू रॉब यू ऑफ द नॉलेज ऑफ हू यू आर इन क्राइस्ट। आमेन। जो अथॉरिटी, जो अधिकार दिया है, जो हमको अधिराज दिया है, वो ज्ञान हमेशा वो हमको खिलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो चाहता है, वो जानता है कि बंदा जब वचन पढ़ेंगे तो विल ग्रो की इन द पावर, द अथॉरिटी दैट गॉड इज फॉर। आमेन। And he knows that अगर वचन नहीं पढ़ेंगे, there will be no authority in your life, no power in your life. It will just be a kind of a lukewarm Christian. And like one I was watching today, God TV, just a bless me ministry, bless me a doctorate. दे दो, bless me, bless me, bless me, bless me। मुझे दे दो, मुझे कुछ नहीं देना है ना मेरे मैं सिर्फ ब्लेसिंग जंकीज, मेरा 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 मैं, या ब्लेसिंग, या सिर्फ लेने। प्रभु उस इंसान को बहुत प्यार करता है और बहुत ऊंची स्थान से रखता है, उस क्लोज टू गॉड, जो कलीसिया में ये डॉक्ट्रिन और ये फीलिंग और ये कन्विक्शन से आता है कि प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ किया है, मैं अभी प्रभु के राज्य के लिए, कलीसिया के लिए क्या करूं? What can I do for the Lord, for everything that is given to me? पर लोगों को काफी लोगों को पूछो तो उनके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि प्रभु ने मुझे क्या दिया है। The person who says मेरे क्या दिया है, the most blinded man। हमारी एक एक सांस उसके हाथ में। The unseen, you know, when you understand your unseen blessings, then he'll start giving you the seen blessing। When you start thanking God for the unseen, जो दिया है प्रभु उसके लिए धन्यवाद करे ना, जो अभी तक नहीं दिया वो भी आए। Amen, all will be। बोलो, even if you don't feel like, धन्यवाद यीशु, दया दिन लिखा। I know the value of walking। Amen, can get out of bed। धन्यवाद यीशु। Amen, and thank you। Ahan knows, amen, I believe that he is going to run for the Lord one day। Amen। आप जाके उधर बात कर सकते हो, किचन में जाके you can make yourself a cup of tea, you can whatever you do, it's all a blessing। हमारे अंदर सांस है, हमारे ऊपर छत है, 2 वक्त का रोटी है, धन्यवाद करो। 2 वक्त का रोटी है, कल 4 वक्त का रोटी आएगा। एक टूटा हुआ शर्ट, फटा हुआ शर्ट पहनेगा और आएगा। धन्यवाद मल्टीप्लाइज। हम इसके लिए, हमको प्रभु, इसलिए बहुत सारे, इट इज कमिंग फ्रॉम माय स्पिरिट, बहुत सारे लोग आज जो सुन रहे हैं और नहीं भी सुन रहे हैं, उनके आशीष इसलिए रोका है बिकॉज यू आर एन अनथैंकफुल हार्ट। एन अनथैंकफुल हार्ट इज अ बिटर हार्ट। वो हमेशा दूसरों की जिंदगी देखता है कि उसके पास ये है, वो है। सी कवटसनेस, जेलसी, बिटरनेस आर ऑल लिंक्ड। पर हमको खुद की ब्लेसिंग्स जितना दिया है वो एंटाइटलमेंट स्पिरिट है, क्योंकि हमको हक से एक सेकंड जीने की कोई हक नहीं है। एक एक सांस उनकी देन है, एक एक रोटी उनका देन है, एक एक निवाला का रोटी जो देते हैं उसके लिए धन्यवाद करो। मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, बी थैंकफुल। वो जो हमको रोज डेली ब्लेसिंग्स और बेनिफिट्स देते हैं। बुक ऑफ साम में भजन संगीत में लिखा है, He loads us daily with his benefit। हमको घर, खाने पाने, ये चीजों के लिए हम धन्यवाद नहीं करेंगे तो जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन हमारी सब कुछ greatest blessings of life itself and good health, whatever, like now I think we pretty much on social network में आता है, if not in the ICU, if you are not at ICU, yes, and if you are not in hospital, thanking God, yes, but they thank on universal force and all that, that is another Maya Jal। So, why don't you have the humility
to thank the creator of the universe. I tell you what, because the knowledge of the creator will bring accountability in your life. So they don't want to surrender their life, it's okay. कोई force ऐसा है जो है उसको हम thank करेंगे, but you want to be sound thankful. That's a hoax. Amen. That's all phony. Okay, like I said, now the Lord was telling to my heart, the Bible padna, manan karna is the most important thing in your life. I was talking about the Bible. It's a practical manifesto for your life. आपको बिजनेस सक्सीड करना है, आपको काम में तरक्की चाहिए, आपको ज्यादातर लोग को क्या चाहिए, ये तरक्की करना है, prosperity चाहिए, चंगाइयां चाहिए. You want a successful life, read the word and manifest on it every day. सबकी जिंदगी की सेकंड पत्रस में लिखा है that I have given you the knowledge pertaining to everything in life. सारा जो कॉलेज पढ़ते हैं उनके बुक्स की अंडरस्टैंडिंग, पढ़ाई में हेल्प करना है. सच अ प्रैक्टिकल बुक. प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल तो छोड़ो, वो है ही हर क्षेत्र में हमको काउंसिल देता है. You will never find a book like this and never will be. Amen. We'll turn with you to 2 Timothy chapter 4, one more chapter is left. So, आप लोग सब, I was trying to emphasize how important it is to read and meditate the word, without which we're living in darkness. Amen. Yeah. Tara is not there. No? Who will read? Yeah. Chapter 4. FP is also on, na? Hi, FP guys. I never talk on one-to-one with you, but bless each one of you. Yes, good to see Harsha. How are you doing, Harsha? Yeah. Yeah. We are praying for you. Yeah. Bless today's word, Lord. चौथा अध्याय उसका पहला वचन. Yes. परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ. See, आदेश. It's not a suggestion. Yes. You are an option, right? Prabhu, be very careful. You take the word seriously now, then the whole world will take you seriously. वो कहता है कि प्रभु नो चाहता है, no, I have the best possible plans for you to give you hope, success, future. और सब कुछ इसी के साथ जुड़ा है. तुझे कोई भी हानि पहुंचाने के लिए मेरा कोई प्लान नहीं है, right? Prabhu is very clear about that. His love is something beyond comprehension. It's not a pampering kind of love which is preached out nowadays to make you feel good. That kind of fleshy is good. No, it's far deeper than that. Okay? So it says कि तुम्हारे तो आदेश देता है, हमारी सबसे बड़ी आदेश है preach the word. Is of course this is for servants of God, for each of us. Not teach, not preach. ये नहीं preach करना है अपनी खुद की लाइफ कोच मैसेजेस या myths and fables and philosophies नहीं है. The word, preach the word. दूसरी चीजें हमारे mentally stimulate करेंगे, but there will be no change. Preach that only the word of God can spiritually stimulate you. आत्मिक तरह से हमको बदलाव लेके आएगा. कोई भी इंसान की लफ्ज नहीं है जो आपको हमको बदलाव नहीं लेके आएंगे. Amen? हमको स्टिमुलेट करेंगे तो मजा आएगा, make you feel good आएगा. But the word doesn't stimulate us to change, then that's not the word from God wants to hear. Amen? Glean even when you're watching online. Glean what is good and reject what. If there is no change in your life for the better, then you go on a momentum. That means there is no momentum in your life. Then your status quo, because somewhere you are deprived, you're still on milk. There is no change. Amen. We have to go from strength to strength, glory to glory. आगे बढ़िए. तीसरा वचन कि तू वचन का प्रचार कर. वचन का प्रचार कर. The word of God. Amen. वचन का प्रचार कर. समय और असमय तैयार रहे. Amen. All the time, every time, share the gospel. रिक्शा वाला जो से जहां भी है, हमको बारिश में, ठंडी में, कोई नो एक्सक्यूजेस. जहां प्रभु आपकी नई जिंदगी आएंगे, आप कोई भी आपकी जिंदगी में आया, आपकी whoever it is, आपके घर में कोई हेल्प करने आया, जो रिश्तेदार आया, you know the first thing you need to do is to share the gospel with them. I believe the word is time is coming now. लोग झिझकते हैं what people will think, but the time is coming now when it won't matter what will people think. What matters is what God will think. Amen. Yeah. समय और असमय तैयार रहे. सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा. Amen. See, I just told you, the word is God has to be preached to first bring change in ourselves. What it says,
convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. हमके हमको जहां आपको ये दिस इज फॉर लीडरशिप मोस्टली, तो हमको ऐसे कोई इंसान गलत करता है, we need to rebuke them not by your own thoughts and words but the word of God, but the word of God. Because अगर वो उनको रिब्यूक नहीं किया, बदलाव नहीं ले किया, करेक्ट नहीं किया, वो इंसान अपने गलती में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. He'll get destroy himself in his destruction. Amen. Physically, spiritually, in every way. So this is the duty of the teacher of the word. Convince our oath from the Holy Spirit. Rebuke, exhort with encouragement, with all long suffering, with patience and teaching. तो ये सिखाना भी है, करेक्ट करना भी है, उत्साहित भी करना है. Amen. आप लोग के लिए अभी तो उस जमाने में नहीं था, लेकिन जो पढ़ नहीं सकते हम सुन सकते, इतने सारे ऑडियो बाइबल्स है. Amen. That's a great thing. अभी देखो पूरे लेटर्स ऑफ पॉल में अपोस्टल पॉल ऑलवेज हमको चेतावनी देता है और फॉल्स टीचर्स. क्योंकि फॉल्स टीचर्स अभी नहीं है, दिस हाइपर ग्रेस वगैरह, इट्स एन ओल्ड थिंग, लीगलिस्ट एंड लॉलेसनेस. तो वहां भी है. तब now he is talking this particular parable is talking of lawless teacher. जो बोलता है कि चल एक one saved always saved. Amen. Grace of God is an excuse for all kind of worldly lifestyle, worldly natures, and sin, knowing that sin with no change in your nature. That's wrong. क्योंकि that's why प्रभु कहता है broad is the way that leads to destruction. Amen. बहुत चौड़ा है. He's already prophesied 2000 years ago. कि बहुत हम लोग रेवलेशन में भी पढ़ा, such a scary book. I was preaching it with fear and trembling. Amen. That broad is the way. बहुत चौड़ा है वो रास्ता, सारी दुनिया जाएगी कहाँ? तबाह होने के लिए. और बहुत सकरा है वो रास्ता, बहुत नाजुक है रास्ता जो जिंदगी देता है. So it's very clear where we are going. Amen. बहुत सकरा, और हम कितने आशीषमंद है कि हम सब वो सकरे रास्ते पे, और वो सकरे रास्ते पे पकड़ के रखना है, लिपट के रखना है, और पूरी कोशिश आत्मा द्वारा वो ही पे रहना है. हाँ, हम गलतियां करेंगे, लेकिन गलतियां का एहसास करके वापस आना, राइट. बट वो सकरा रास्ता है. That's why it says the godly will suffer persecution. आपकी जिंदगी में अगर कोई persecution कहीं से नहीं आ रहा है, that means you're compromising with the world. Amen. You have to take a stand for what is right and wrong. Because आखिरी दिनों में गॉस्पेल में आज दुनिया के हर कोने में भी बहुत सारे अभी डॉक्ट्रिन्स ऐसे प्रीच हो रहा है जो लोगों को खुश करने के लिए, जो धर्म के बारे में बोला. अभी क्या, मैंने सारे धर्म के बुक पढ़े हैं, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, between they're all believers there, most of them they appear superficially. You see, the whole world is attuned for what do you call that, they're calling for the right word the Holy Spirit gave me. They are looking for packaging, not content. This is content. ऊपर का packaging. Even when political choices, it's all about packaging. They want smooth operators, smooth cheeses, smooth words that make their flesh feel easy. देखो ये पुराना जमाना है. शैतान हर एक को कमजोरी जानता है और हर एक को कैसा बेकावा में लेके आना है, and वो चर्च में ही रखेंगे with unrepentant hearts, with no passion for Christ, no passion to read the word. And if you remain in that state, you're going to sometime, somewhere go off the line and you will destroy yourself. देखो, because Apostle Paul ने बहुत 2000 साल पहले हमको वार्न किया है कि तब से लोगों को ऐसे टीचिंग्स चाहिए जो अपने जो बेविचार करता है उनको कंफर्टेबल रहना, और गलत काम करता है उनको कोई कन्विक्ट ना करे, with no change. They want all the good things. Blessing junkies are people who want all the blessings without surrender, without growth, and without any hunger for God's word. आपकी पढ़िए वचन तीसरा. Yeah. क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न कर सकेंगे, फरकानों की ध्यान दे दो. Yeah. Read again. ध्यान दे दो सब लोग. This is very important. क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, फरकानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे. This is happening in the world today, in the gospel, in the body of Christ. Billy Graham ने about a few years ago preached कि आजकल churches पे, he was addressing mostly the churches in America, because the time, you see America state क्या है. Here the priests and the pastors, they are
preaching, he told it very boldly. You people are preaching, pastors and preachers are preaching to fill their church and not heaven. Amen. So it says very clear, exactly 2000 years ago. And then see, फिर से पढ़िए. फिर से पास्टर Yeah. ओके क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे Amen. Yeah. आगे आगे. आगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे हाँ. पर तू सब बातों में सावधान रहे दुख उठा तू समाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर Amen. दुख उठा हमारे. The true disciple of Christ will go through persecution, suffering, trials, tribulation, complacent life, fleshly life. But say, तुम अटल रहे. Don't shift your teaching. Don't shift from the word of God. Amen. क्योंकि it's an old story. शैतान काम कर रहा है चर्च के अंदर और अभी भी we on philosophy ये चीजें and to make people comfortable. लोगों को वही पसंद है जो ब्लेसिंग मिलना चाहिए with no change, no surrender. But that's not God's word. प्रभु ने क्लियरली वार्निंग दिया है कि ऐसे लोगों और ऐसी टीचिंग से दूर रहो because this will really bring destruction in your life now and more. Amen. Power now and evermore. आगे पढ़िए. क्योंकि अब मैं अधर्म के समान उंडेला जाता हूँ क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है मैं अच्छी वो अभी Apostle Paul is the second time in hell, in prison, और first time he was given a rented house to stay and people used to visit him. पर यहाँ कोई नहीं है. क्या हुआ डिस्टर्बिंग कर रहा है? ओके अभी यहाँ ठीक है. तो अभी वो एक बैंक और अंडरग्राउंड टनल में है. बहुत बीमार है, इज अलोन और उसके साथ कोई नहीं है और उन्होंने 35 इयर्स बहुत ही खून पसीना और आंसुओं का मिनिस्ट्री किया है. उनका वक्त आ गया है. अभी he knows he's going to be taken away. What a beautiful words. कि हम सबकी मकसद होनी चाहिए जो अपोस्टल पॉल ने ये कहा. I have fought the finish. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there's laid up for me the crown of life. हमको क्या करना है? हमको that's what I told you last time. We are soldiers. We are in an eternal spiritual war. अब लड़ाई जब होती है तो अगर हम जीते भी सोल्जर्स देखो हमारे कितने वेरी पेनफुल जम्मू में कितने सोल्जर्स RPM is going to do something कितने lost their lives is very safe. Armed forces are very close to my heart. All of you must pray because for them and for the Iqbal and pray against all radical religion. Pray against हमारे border safe हो and our jawans will be safe because हमारे Indian soldier is the bravest in the whole world. वो कभी civilians को attack नहीं करता है. Amen. और they are very brave, very strong. They need all the prayer. Amen. ये हमको ये फालतू पे बहुत ही ये जो nations, I pray Lord that Pakistan will be declared a terrorist nation, but the whole world and have nothing to do. Bring them on their knees, Lord. अभी जम्मू पे फोकस किया कि हमारे ट्रूप्स चाइना में, so we have to withdraw the troops and bring this here. Pray for them every day. We have to pray. Okay. अभी he says, I've fought the good fight. I've finished the race. Amen. कि हम सबको लड़ना है और ये जीत हमको ये दौड़ में हमको I have to finish it. I've kept the faith. All of us must say, I have fought the faith, finished the race, I've kept the faith. This is the way we should be gone away from this earth. Having done everything. यहाँ नहीं लिखा है कि इतना प्रॉपर्टी बना है, इसके ये दे दो, ये बैंक में इतना है, अपने इतना इन्वेस्टमेंट इधर है उधर. इंसान का माइंड इज ऑलवेज मटेरियल, नो, as we grow. But he said, लेकिन बेवकूफ इंसान नहीं जानता है, when you focus on this word, आपके बैंक अकाउंट will overflow. Everything will overflow. God will take care. His scripture says, seek ye first the kingdom of God, His righteousness, everything shall be added. You're not supposed to run after these things. You run after God. And more additions आता है पीछे. Amen. You when you serve Him in His kingdom. And He says, finally, there is a crown. This is my ultimate, the greatest thing I lived for. That I want the crown from our Lord and our Savior. आगे पढ़िए. It should be for each one of us. हमारी जिंदगी की मकसद ये नहीं कि हमारे बच्चे, of course we want our children to do very well in life. There's nothing wrong in that. Absolutely nothing wrong in that. But just recently I told Angad something. I said, Angad, even if you are the most successful man in the world,
and you have all the money in the world. तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा if you don't have a passion for Christ. It's not going to make your mother happy. I'm telling you in the presence of God, I'm feeling the pledge. Because my son placed want away from reading the word. He's a good boy at heart, he has his time. I said it makes no difference. And it's not going to make your mother happy if you don't have a passion for Christ. Okay? Keep quiet. If I tell a little more, Mama, you're judging. So I step off and I pray. Okay? We all have to pray. A mother's prayers, God will answer, will cry. अगर आपके बच्चे प्रभु के लिए जुनून नहीं है, आप प्रभु के लिए सरेंडर लाइफ नहीं जी रहे, चर्च में वो नहीं बढ़ रहा है, तो दुनिया की सारी दौलत क्या कमाई, 2 दिन की रौनक मिली, सब कुछ चला जाएगा. सो ऑल ऑफ यू स्पेशली अपने बच्चों की सैल्वेशन के लिए प्रार्थना करो. राइट लक्ष्मी, वो बच्चे वापस आए प्रभु ने, प्रभु ने उनको बहुत ब्लेस किया है, ब्लेस करते रहे, सबके रहे. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे बच्चे, हमारे लोग प्रभु यीशु को जानते. There is nothing greater. Yes, you can clap for that. That's the most important thing. Because without that, everything is khokra. I mean, there's nothing. I mean, it's nothing. It's empty. You don't know. It is, it lacks everything. Yeah. Everything is ephemeral, of little value. And ephemeral means of not lasting. Long, yeah. सातवां वचन, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है. 8वां वचन, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, आमीन, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं. Amen. This is our ultimate. मानी कितने भी बड़ा वो लॉपसाइडेड बंगला है ना, दैट एंटीला और समथिंग, उससे कहीं ज्यादा है. तो weird. Now nothing against them. God bless them. The Lord told me just pray that they know the Lord. Amen. हमारा सबसे बड़ा अच्छा प्रभु की प्रेजेंस. तो उनके आई थिंक देयर इज एम्प्टीनेस इन देम, इसलिए ये सब दुनिया की चीजें वो खोज रहा है कि कितना पता नहीं how many crores, 5 Kumar's daughter died 20 years old. Now? Who's? Kumar. Krishna. Oh, so sad, yeah. Yeah, I got you. I got you. Very sad. Yeah, then even the Ambani sign, one of them, he's got some reasons. Yeah, yes. Lord, we pray, may they know the Lord, Father, Lord. Reveal yourself to them, Lord. I pray, Father, reveal Christ to every one of them. Christ revealed ends all human agenda. May Christ be revealed to Ambani, to the others, to the top push industrialists, whatever they are. May Christ be revealed, Father. Because हम लोग अगर चर्च सही तरह से प्रार्थना करें, what did I teach you last time? जब शिष्यों ने विदाउट टेक्नोलॉजी इतनी गंभीरता और इतनी मेहनत से प्रार्थना किया, बिकॉज ऑफ देयर पैशन, दूसरे शहर मैसेडोनिया में उनको ड्रीम आया. You remember? Another city got a dream. Like we are sitting and praying here, the dream will come to Ambani's, the dream will come to Adani's, the dream will come to the Godrej's, to the Tatas, whoever it is. Another city, another country got a dream that we need help, we need to call those people here. Why? Why it's not happening? Because we are not praying. हमको बोझ नहीं है, हम दूसरी चीजों के मिले, रौनक मिले, जो बकवा ये 2 दिन के रौनक मिले के पीछे भागते हैं. Right? That's to say that God's word is true. Amen. The last time I got some time back, बहुत बड़ा बोझ आया अपने रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करिए, especially siblings. How many siblings passed away? Amen. In that church. It's so important when you connect with the Spirit and know what the pastors are saying, take it seriously. See, I finished the race and it says, and the Lord will give me the right. हम सबकी सबसे बड़ी मकसद होनी चाहिए, वो जो क्राउन मिलेंगे हमको शहर में, it's more real than this world. Amen. दुनिया की जितना भी दौलत है, जब हमारा वक्त आएगा, वो साथ में नहीं लेके जाएगा. It's all here and he's got teach, amen. So that's temporal. We need to, for this is the crown of righteousness that we need to aspire for. Amen. अभी देखो, so many things we learn in this last chapter. हर तरह के लोग उनके चर्च में हैं. कुछ बहुत ही सीरियस है, अच्छे हैं, वफादार है, और बहुत सारे लोग बेवफा भी है. बहुत सारे लोग, it's nothing new. अगर इस कलीसिया में हो रहा है, दूसरे कलीसिया में हो रहा है, it's the nature of man.
And बहुत सारे लोग बहुत उनके साथ चलने के बाद पैसे के पीछे चढ़ के और भाग के गए। Amen? आगे बढ़ी, you can just read it. और इनके नाम भी लिखे हैं अपोस्टल पॉल, ताकि हमको ये लोगों से बच के रहना है। And know and expect that all human nature is not the same. चर्च के अंदर भी, I told you, बहुत सारे लोग, प्रभु ने 1 Corinthians क्या लिखा, फिलिपियंस क्या लिखा है, चर्च के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, उनका खुदा उनका पेट है। Amen? They just for material blessings, and उनका फोकस है materialism, blessing junkies। और फिलिपियन ने, अपोस्टल पॉल ने क्लियरली कहा, इन लोगों का नाश बहुत ही श्योर है। Very very harsh words, but we pray, amen, that none of us that we know will ever go down that way, and if they are going, they will come back, right? Yeah. मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। देमास लीडरशिप छोड़ दिया है, बिकॉज पैसे के लालच में भाग गया। आगे पढ़िए। और थिस्सलुनीके को चला गया है। या क्रेसकेंस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। Amen. आगे पढ़िए from 14 onwards। उसके पहले just practical things, bring the cloak, bring the parchment। Yeah. 14। Yeah. सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, प्रभु उसे उसका कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। चर्च के अंदर बेवफाई, निंदा करना, पास्टर्स के बारे में गलत काम करना, अभी हम लोग तो माफ करते छोड़ते हैं। आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, बट अपोस्टल पॉल ने क्लियरली लिखा है 2000 साल पहले, ये नहीं कि कुछ लोग किए, उनका नाम भी लिखा है, उनका नाम भी लिखा है। Because he says that he says that God must have led him to that God is going to punish him for what he did। तो हम लोग तो प्रार्थना नहीं करते, मैं ये प्रार्थना करती कि लोग अगर गलतियां किया हमारी तरफ से, या चर्च के लिए या पास्टर्स के लिए गलती की है, वो उनको पश्चाताप करे, वो वापस आए। Amen? So I can't get myself to pray for bringing harm. I can never pray to bring harm on anyone. Never. And not any. I get a lot of anger at that moment, but it's like champagne fizz. I'll say it on the face, but there's nothing in the heart. There's no bitterness or no anger. But the dangerous ones who keep hidden bitterness is on me. But the Lord says, but I definitely pray. The Lord मेरे साथ जो कलीसिया की वो गलत, अगर मैंने किसी के लिए गलत किया है, तो लॉर्ड फॉरगिव मी, एंड जो गलत किया है, लॉर्ड जो बेड़े दूर गए हैं उनके अंदर पश्चाताप करे और वो वापस आए। बट ही हैज written their names, ताकि हम उसे सीखे that everyone who comes to the church is not the same. Keep away from the people who are disloyal and who are gossips. Amen. आगे पढ़िए। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। At my first, अभी देखो he is in prison, और वो बोल रहा है अभी everybody has left. This is the inter-testimony. This is the part and parcel of life. अगर लोग छोड़ेंगे, चर्च छोड़ते हैं, ये करते हैं, तो उसका कोई don't be surprised. अपोस्टल पॉल के साथ दिन रात इतना पवित्र आदमी के साथ रहने की, इतना बड़ी गॉस्पेल लेने के बाद भी उनका the flesh was more pleasing, और उनको साथ देने के लिए आखिर में कोई नहीं था, except in very few. He says, all at first defense, no one stood with me, but all forsook me. Maybe it not be charged against them. Everybody left. That's what I'm saying. यीशु ने लाखों लोगों को हील किया, चंगाया बदली, कितना दिया। आखिर में शिष्य कितने थे? 12। Yeah. So see that equation. वही है इंसान का फितरत। लाखों लोग आए थे, पर एक बार लूका ने, यीशु ने क्या कहा, मतलब लूका में उनको श्राप किया। Woe to you! It would have been better for Chorazin and for Sodom and Gomorrah. अगर तुमने जो मेरे मिरेकल्स मेरे हाथों में मैंने तुमको देखा है, तुम्हारे अंदर या कफरनहूम एंड Chorazin, 3 cities, एंड उन्होंने बोल, अगर मेरे हाथ से तुम्हारे मुर्दा जलाए, तुम लोग अंधों ने देखे हैं, और इतने बड़े बड़े मिरेकल्स बीमार लोगों ने ठीक हुआ, फिर भी तुम लोग ने पश्चाताप नहीं किया। He rebukes them for lack of repentance. Lack of repentance is an entitlement spirit, it's a bondage, because that means there is no change in their lives. Amen. Pashchatap is a catalyst to all growth, and he cursed them. It would have been better for them. So now the time is coming
the good preachers are going to preach the correct gospel, and I've been praying that God TV में बहुत सारे preachers is preaching book of Revelation after my prayer. Thank you Lord for that. And he says क्या पढ़ता है कि सब लोग ने छोड़ दिया, मगर that may not be. So on the second he says Alexander को उन्होंने कर्स किया, लेकिन दूसरे लोगों को बोला कि उन्होंने जो किया मैं माफ करता हूँ, लोग उनको but the Lord would speak, but उनको चार्ज ना करी. But he says that but the Lord stood with me and strengthened me. Amen. आगे पढ़िए. But प्रभु ने उनके साथ शक्ति दिया. वचन 16, मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े। 17, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। Amen. मैसीह के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। Amen. So it is very clear कि इन्होंने कहा कि सब लोग ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी और उन्होंने बिल्कुल ना डरा, लेकिन वो हिम्मत, वो आंसू, उनका खून पसीना, इनके लिए जो अपोस्टल पॉल ने ऐसे काम किया, उनके जो साथ छेड़े किए, इसीलिए दुनिया की हर कोने में इतने मारपीट, इतना उनको सफरिंग हुआ, इतने गलत इल्जाम से जेल में भेज दिया, इतना मार खाए, एंड हियर आल्सो इज पुट इन अ डैंग प्रिजन। प्रिजन के अंदर अंडरग्राउंड रखा है, देयर इज ओनली वन वेंटिलेशन, हिस्टोरियंस ने कहा है वायु के लिए, एंड इज जस्ट गिवन I think just means that nobody can visit him. इतना such a huge, such an awesome angel of God. और बोलता है कि but he says that I don't, but फिर भी प्रभु मेरा साथ था, वो सब कुछ है। Amen. जो हम वफादारी से काम करेंगे और अगर हमारे साथ बेवफाई होता है, don't worry, it's the order of man. You look to God, प्रभु हमको शक्ति देगा, सामर्थ देगा और सब कुछ वही देने वाला है। So what we're looking for, don't look at man for help, but look at him. Amen. Look at God. Next one we just see Titus. We'll do one chapter. Titus is different instructions to different people. Amen. Thank you, Lord. Thank you. It's mostly, Titus is one of the disciples of Christ. Is इनके साथ है. Read from Titus chapter 1, 5 onward. मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीन को नियुक्त करे। Amen. अभी ये देखो क्रिश्चियन लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। अब वो हम दुनिया से हट करे। नेक्स्ट वन, टाइटस। नेक्स्ट वन आफ्टर अभी एक टाइटस उनका डिसाइपल है और उनको वो पढ़ाता है कि उन्होंने लेफ्ट इन क्रेट, वो टाइटस को वहां एक चर्च को देखभाल करने के लिए छोड़ दिया है और उनको क्लियरली क्रिश्चियन कैरेक्टर यीशु में और दुनिया में क्या फर्क होनी चाहिए। दुनिया के लोग कोई भी धर्म में हो, वो माया जाल में है, वो दुनिया को बताने के लिए है कि इतना पूजा पाठ करो, इतना चाहे चर्च भी जाओ, इतना मास अटेंड करो, इतना तुम नमाज पढ़ो, घर में आके जो करना है तुम कर लो। इट्स लाइक ब्राइबिंग गॉड, व्हाटएवर, इट्स द होल थिंग इज श्राउडेड इन हिपोक्रेसी। पर प्रभु कहता है कि हमारे लोग अलग है, हमारे प्रभु के लोग वे हम स्पेशल लोग हैं, हमारे कैरेक्टर, हमारी सोच वगैरह, it should be real and well on to the perfection in Christ. Amen. We can't live any way which way and say that we are Christians. The vital, the character of Christians. Everything. Amen. आगे बढ़िए। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो। हाँ, this is eldership. Whoever the leaders are, whatever, or all of us. Amen. All the जो बेविचार नहीं होनी चाहिए, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लूचपन और निरंकुशता का दोष न हो। इसलिए सो इम्पोर्टेंट कि हमारे बच्चों के लिए प्राप्त लीडरशिप के लिए। अभी हम वी कांट फोर्स एनीबॉडी, गॉड नोस, बट हमको सबसे बड़ा बोझ है कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे चले और नॉट वॉक इन वाइल्ड वेज और इन एडिक्शन, बेविचार ना चले। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बच्चे सुनते नहीं है, अलग बात है, उन दिनों में बच्चे सुनते थे, राइट? अभी सुनते नहीं है, but the most important thing is we need to pray. Praying mother is the most powerful person on earth. जो माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उससे बड़ा सामर्थ्य इस दुनिया में नहीं है। प्रभु जरूर करेंगे। आपके दिल में श्रद्धा है तो प्रभु है। अपने बच्चों के लिए
बड़े बड़े अच्छे काम से सेटल होना अच्छी बात है, ग्रेट थिंग, बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रभु को जाने. Amen. That is so important. That's why we have to pray. It's very clear that eldership should have obedient children and families. Amen. For 7. क्योंकि अध्यक्ष की तो परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी. Amen. Yes. So, yeah, all the characters of leadership. Amen. Not self-willed, not quick, not given to us. So, it's our lifestyle changes. Amen. वो not money, पैसे की लालच नहीं होना. I mean, I don't have to explain these things. ये सब कुछ ये लिखा है. They are character certificates given by the Holy Spirit. Amen. Yeah, आगे पढ़िए. पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, Amen. संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय. Amen. ये हमारे लीडरशिप को बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे नेचर और कैरेक्टर should रिफ्लेक्ट राइट. अगर हम चर्च में कुछ और है और घर पे कुछ और है, देन इट्स अ ह्यूज थिंग. हम दुनिया जैसा कोई भी धर्म के लोग हैं जो करता है, तो एक बात एक पाखंडी है. हमारे रूह के अंदर बदलाव होनी चाहिए इन चिंता में. आगे पढ़िए. और वो विश्वासियों के वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विराजियों का मुंह भी बंद कर. Amen. See how much importance he gives to the word of God. He says, holding fast the faithful word as he has been taught. जैसे तुमको सिखाया है आप लोग सब, hold on to the word. वो word claim करो. कल रात को इवनिंग में प्रभु ने एक बहुत beautiful word दिया to claim for your unsafe family. I put it on the King's Army group and many people read it. Take that word very seriously. It's not my words are going to change any man or any person or any child. Those words of the King of Kings and Lord of Lords. The Lord put into my heart to teach your people to read the word, teach your people to claim the word, because that's why he says, hold fast. जो वचन आपको सिखाया है और दिया गया, उनको लिपट के रहे, that वो आप दूसरों को भी वो to exhort and convict those things. Word का main duty for others is to encourage them and to convict them. Amen. Because without the word, the leadership will not go anywhere much. It is just they won't grow, and neither their own growth, neither will God can use them to save souls. The most important thing is अपने वचन, अपने बच्चों से बात को, जो भी है वचन हमारे अंदर राज करना चाहिए, ताकि वो लोगों को उत्साहित होना चाहिए और लोगों को कन्विक्शन लेके आना है. Amen. आगे पढ़िए. All the vital characteristics for Christian leadership. आगे पढ़िए. क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से. Yes. बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ धर्म के जो रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं और चीट भी करते. इट्स वेरी सैड. मैं एक फैमिली को जानता हूं, हमारे चर्च के नहीं है, जो दो बिलीविंग फैमिली एक दूसरे के लिए कोर्ट केसेस. व्हाट कुड बी मोर सैडर इन दिस लाइफ? आई क्राइड व्हेन one of them was a very dear friend of mine. I'm not that much in touch. मतलब ये हाफत आ गई, दोनों बिलीवर्स एक दूसरे को एक क्रिमिनल कोड ना विच कोड उसने ये सूट के what do you call that, filed the case, not property and some other issues. What could be worse than two believers fighting in court? But he says that because his mouth must be stopped, those circumcision, he bought gossip, जो बहुत निंदा करते हैं, बात कर इधर उधर की बातें करते हैं. Amen. आगे पढ़िए. क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से. इनको बंद करना चाहिए. ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सीख कर घर बिगाड़ देते हैं. Wrong teachings, full household. This is talking inside the church. पूरा चर्च बर्बाद होता है because the lack of surrender and obedience to the Lord. Amen. The church में सब कुछ अच्छा है, लेकिन दुनिया घर पे not practicing. Those who are not obedient to the word. जो प्रभु का आज्ञा जो नहीं मानते, वो सिर्फ सुनते हैं, यहाँ से उड़ जाते हैं. आगे पढ़िए. उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्य वक्ता है, कहा है, प्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं. मेरे पर गुस्सा नहीं करो. मेरा वचन कहता है कि बहुत सारे लोग आलसी पेटू हैं.
So this is the word of God. Amen. आलसी पेटू मतलब the word is much more direct and more visceral than people would like to understand. Visceral means reaching deep into the organ. Visceral. So I mean, and yeah, what I love about the Bible, it's so direct and it doesn't spare words. There is no hypocrisy in the Bible. हम hypocrite बनते हैं लेकिन यहाँ कोई भी दिखावा नहीं है, पाखंडी नहीं है. And I know most people have not even read this word. That's why I'm here to teach you chapter by chapter, word by word, strength to strength, glory to glory, ताकि none of your blood and even किसी का nobody's blood is on my hands, because the Lord said, प्रभु ने कहा एक एक करके teach them everything that I've taught, not leaving one thing, laying the foundation step for step. I come all the way from there. It takes 2.5 hours to go and come to teach, because this word is worth anything in the whole world. दुनिया की सारी दौलत is can't compare to this word. तो वहां के लोग एक क्रेट्स हैं, वो ऐसे लोग हैं क्या बोला, लालची पेट, आलसी पेट, आलसी. बहुत सारे लोग हैं, पेटू है जो मतलब बहुत सारे ग्लटनी, वो खाने की आदत, एडिक्शन होता है, ठीक है, और आलसी भी है. तो ऐसे लायर इज ऑल कंबाइंड. जो आलसी है और जो पेटू है वो बेगती नहीं है, एंटाइटल्ड है, वो दूसरों को हमेशा कमाई पे जीना चाहता है. और कुछ लोग ऐसे दुनिया में जीता है कि द होल वर्ल्ड इज द लिविंग, ये दुनिया उनको सपोर्ट करना चाहिए. आई न्यू अ पर्सन उनको काम नहीं करे, द होल वर्ल्ड इज द लिविंग, कोई हद से. तो प्रभु कहता है कि आलसी लोग नहीं खाना. Amen. जो काम नहीं करते वो खाना नहीं. Amen. And it says, I taught you the ideal woman, how much she worked, the Proverbs 31 woman. Amen. तो they Christians are वो झूठ भी बोलते हैं. Amen. झूठ always liars. अगर जो तो what आलसी पेट में ना. Yeah, the first time I said, I've never edited in Hindi. जो अपने ग्लटनी को छुपाने के लिए या कोई एडिक्शन को छुपाने के लिए वो हमेशा तो झूठ बोलेंगे. See, the scripture says this one thing that shook me up, book of Proverbs, that those who are slothful is brother to the great destroyer. Who is the destroyer? Satan. The compulsive laziness is a spiritual bondage. Compulsive lying is a spiritual bondage. Compulsive eating and drinking is a spiritual bondage. It needs help. It's a stronghold. एक नकारात्मक घर है, एक stronghold है. आगे पढ़िए. So this is what the Bible says. It's so direct. They test me true. लेकिन see, हम लोग तो we are not even a little bit harsh as the Bible expects us to be. देखो पढ़िए, देखो आगे पढ़िए. ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास Rebuke them. हो जाए. Rebuke them sharply. I used to tell one person जो कलीसिया में आता था, मैंने उनको बोला तुम आने से पहले 5 दिन पहले तुम्हारा पेट अंदर आता है. वो तो he was not saying that from there, but the Lord, I was doing what the Lord asked me. Rebuke them with sharp. I told them. This is wrong, it's not right. See, don't look at me now. I'm not a very I'm very fit and active. I was live all my life. I have to, but when we get there, but I am extremely active and probably hardworking than all of you all. Amen. But of course, I'm not saying health-wise, I'm not right. I need to lose weight. That's why I have to lose weight for sure. But yeah, God is not God of increase in my life. But my work never suffers. From 1 month, अभी जो करना है मुझे हर काम में करती. I never go where I have to go. 1 month after this thing, I started taking online. But the point is, I'm saying it's okay. हम मजाक करते, कभी-कभी ठीक है. हम सबको खाना है, ये सब we all enjoy group, that's fine. But एक compulsion होता है, जो एक bondage बनता है. अगर अपने आप को control नहीं कर सकता, that's why the man or woman without self-control is worse than a man who cannot take the city. मतलब self-control, temperance is so important in Christian character. हमको हर चीज में एक वो है ना, एड भी एक कंट्रोल ही नहीं होता है कुछ. सेल्फ कंट्रोल,
जो अपने आप को खाने को नहीं रोक सकता या पीने का कुछ रोकता नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ इन मेनी थिंग। इसलिए प्रभु ने बहुत ही हमको एक ब्यूटीफुल तरीका दिखाया है टू फास्ट एंड प्रे। फास्टिंग इज सो पावरफुल व्हेन इट्स डन इन द राइट वे। हमारे ऊपर वो शरीर का वो स्ट्रॉन्गहोल्ड वो टूट जाता है, और अगर अपने अपने शरीर को अपने काबू में लेके आ सकता है, आप अपने शरीर की अभिलाषाओं को अपने पवित्र आत्मा की कंट्रोल में लेके आ सकता है, यू विल बी पावरफुल एंड विक्टोरियस इन मेनी अदर एरिया। आमेन। When you're able to stay and tell your body no, no. Amen. Then I'm telling you, there were tips for all the people. Well, a few years ago, when I used to go to the gym and come back, I used to be so hungry. Those slim days. So I used to. मेरे पास में इतनी पतली हो गई थी तो मालूम है ऐसा लग रहा है मुझे कि बात कर रही है। Yeah, I show you. Well, I was very slim. I was very particular those days. 2 roti pulke khana. I think Nanda used to make very patla food, but not more than that. No, but God has given me a strong will, but I need more. I said no. And today, I mean, there is no gain without pain. If you don't, you have to lose weight. You can't eat 6 roti. Portion control. Sorry, don't look at me now. I'm looking at the past will come there. When I used to be slim, it was not something that came easily to me. Amen. Even coming back from the gym, you know how ravenous you are. 2 roti means 2 roti. And say dal something. Never exceeded that. You have to tell yourself. Amen. Taba, I used to one day to book, ye kambak book. I used to call it, you know, kambak food. But God gives you the grace. Amen. Grace है आपको एक there is no gain without pain. चाहे कौन सी भी area. There is no pain without gain. You have to go through some time, hunger pangs. You have to go through self-control. You can't just eat as much as you want, whatever you want. Even if you're on a diet, there is portion control. You have the ability to say no. अगर आप खाने पीने में you can say no, you will be able to say a lot of no to other sin in your life. If the body is under the Holy Spirit, so you will be able to stop lying, stop other things. पैसे की लालच भी निकल जाएगा, अगर other temptations में आपके ऊपर काबू आता है। Amen? आगे पढ़िए। और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं। Amen. Fables and ये तो religious false teachers हमेशा है जो दूसरी चीजों का ये बात करते हैं, and commandments of men. Amen. काफी चीजें अपने मन से अपनी इंटेलेक्ट से लोग सिखाते हैं। ये आगे पढ़िए। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध, आमीन। और अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। Amen. Amen. तो शुद्ध लोग है जिनकी सो इम्पोर्टेंट हर टीचिंग, हर जो इंस्ट्रक्शन प्रभु देता है हमारी करेक्शन के लिए भी, हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप योर हार्ट प्योर टू वांट द बेस्ट फॉर समबडी, बिकॉज द इश्यूज ऑफ लाइफ एंड डेथ कम आउट फ्रॉम द हार्ट। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। You want a long life and a healthy life, keep your heart pure. Issues of life and death, I meditated much on this. Issues of life and death comes from the heart. Amen. अब दूसरों के गुस्सा आता है, ये पता होता है, but always mean जो heart is not pure, but जो अंदर करवाट होता है, दूसरों की चीजों पे जलन होता है, hidden things. God says iniquity का मतलब क्या है? Iniquity is the hidden thing. बाहर से मैं कितना भी अच्छा देखूं, एकदम परफेक्ट हूं, हर काम अच्छा करती हूँ, चर्च के अंदर भी बाहर भी अच्छा करते हैं, लेकिन प्रभु जानते हैं मेरे दिल के अंदर क्या है। प्रभु किसी के दूसरों के लिए जलन, दूसरों के लिए करवाट, दूसरों की तरक्की की हमारी नजर अच्छा नहीं है। किसी का नजर देखो बहुत तेज, आई गेट स्कैर्ड ऑफ आईज बिकॉज़ आई सी 1000 demons in certain eyes. Amen. Yeah, covetousness. It says that. तो हमारी हमेशा पाक, keep your eyes pure, हमारे आईज दूसरों की तरक्की पे खुश होना, हमारा दिल प्योर, कीप योर हार्ट प्योर, आईज प्योर, कीप योर हैंड्स प्योर, गलत काम नहीं करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप में आंखें साफ है, दिल साफ है, हाथ साफ, यू आर वेल ऑन द राइट ट्रैक। आमीन। आगे पढ़िए। 16वां वचन, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और अपने कामों से इसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। आमीन। ये किसके लिए प्रभु कह रहा है? ये लीडरशिप के लिए। आमीन। ये चर्च के लोगों के लिए जो चर्च में आते हैं बट दे डिसोबीडिएंट एंड दे डिनाई हिम एंड डिस्क्वालिफाई। इतने स्ट्रिक्ट आयरन हैंड से अपोस्टल पॉल ने अपना चर्च चला।
ethnic characters, they are vital for vital Christian character. The church के अंदर आते हैं, leadership में है. I believe that I don't like the word leaders. I feel that we'll have a lot of elders soon. That was the elders, the right word, because leadership brings a lot of attitude kind of thing. No, elders brings a father, motherly kind of thing. Elders to take care of the flock, who support the pastors in taking care of the flock. तो इट इज वाइटल जो हमारे लीडरशिप में है, जो काम करते हैं प्रभु का, ये कैरेक्टर इज वाइटली इंपॉर्टेंट, बिकॉज नहीं तो प्रभु के सामने वो गलत है. एंड समटाइम्स वी हैव टू, हम सबको कोई परफेक्ट नहीं है. आप यू हैव टू लेट द वर्ड सर्च योर हार्ट्स. आमेन. कि प्रभु का वचन क्या है? दो धार तलवार है, राइट? वो तीर हमको डिवाइड करता है और वी सी द मोटिव्स. आई थिंक पास्टर बलराज ऑलवेज टॉक्स अबाउट मोटिव्स. आमेन. That's exactly, it discerns the motives. हमारे दिल हमेशा साफ होने चाहिए. और अगर नहीं है तो प्रभु को बोलो, give me a good heart, Lord, that I always want the best for others. If I have any hidden thing that is not right, let it pure. Because issues of life and death comes from the heart. Amen. और लीडरशिप में it's vitally important, क्योंकि हम दुनिया के ये फेक धर्म की जरूरत नहीं है. हमको पवित्र आत्मा अंदर रहता है. हमारे मंदिर प्रभु, हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है. हमारे शरीर को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहना है. एंड दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आल्सो फॉर द फिजिकल थिंग्स, फास्टिंग एंड प्रेइंग. मंडे रखे सब लोग 7 to 7 स्टार्ट विद. बहुत सारे मेडिकल रीजंस होगा, बट स्टार्ट विद वन मील एंड स्टार्ट विद लिक्विड्स. हमारे चर्च जब बहुत कुछ साल पहले बहुत बड़े थे, हम लोग, नंदा को याद है कितने लोग आते थे इधर फास्टिंग एंड प्रेइंग में, और कितने बड़े बड़े ब्रेक थ्रू देखे, कितने बड़े. Fasting and praying is so powerful when done in the right way. क्योंकि the people then had a passion for Christ. Amen. तो fasting आप हम लोग करिए. Fasting is again not an option. प्रभु ने कहा when you fast and pray. अब fasting it comes, there's an intimacy with God. प्रभु का आपके दिल में सबके अंदर बोझ डाले कि सही तरह से फास्ट करें. हमको प्रोग्रेस करना है, हम दूध से मांस पे जाना है, और फिर से वो जुनून आए, जोश आए सबके अंदर. Bless today's word and we'll go on time next time, and may each one of you fulfill the character that God wants us to have. Even if we make a few mistakes, it's okay. गलतियां सब करते हैं, ठीक है, तो it's okay, but take sagacity. I mean, be judicious about your own self and others. अपने आप को दूसरों के ऊपर नोच नहीं रखा. हमको कहाँ बदलना है, राइट? हमको कहाँ बदलना है? You have to take very great care about हम सबको ही, हमारा स्पिरिट, हमारा माइंड, हमारा बॉडी, ये चीजों को प्योर करना है सर, इन द डिसिप्लिन ऑफ द होली स्पिरिट. हमारे स्पिरिट को डिसिप्लिन ऑफ द होली स्पिरिट है, जो हमारी जो आत्माओं के, बिकॉज यू हियर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, योर स्पिरिट कम्युनिकेट्स विद गॉड. हमारे मन को होली स्पिरिट के कंट्रोल में करना है, क्योंकि मन से ही सब कुछ शुरू होता है. तो प्रे द माइंड ऑफ क्राइस्ट. एंड द बॉडी, हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है. So there has to be discipline in food and exercise. Amen. तो प्रभु का वचन का है. देख, what I told you before I started the message. Bible इतना practical book है. It actually talks about gluttony and laziness, जो दुनिया की कोई किताब नहीं कहता. तब माया जाल superfluous knowledge है. This Bible में इतना power है, knowledge है, that can change anybody's life who wants to change their life, who has a willing heart to change their life. That's why the most awesome book in the Bible. Thank you, Lord, for the precious word today. And I covered with the blood of Jesus. And वचन जाके हर किसी को आजाद करे तो दे, और get them closer to you in each day. Amen. So now you can tell me a prayer request. कल Saturday, okay. Sunday is my birthday, and there's going to be birthday celebration. But the weird reason I'm going to tell you is, I know I want all your prayers and blessings, but I don't like cake. I don't like cake cutting. I'm telling you honestly. It's a borrowed colonial hang-up, colonial residue hai. I've never feel comfortable in that phony thing. People who want to do it, but he can. That's okay. People who want to do it, I'm not judging others. But their personal conviction. जो खुश है करने दो. So please don't get me cake. Okay. So there will be, सबके लिए खाना होगा, मीठा होगा, सब कुछ होगा. Okay. So it's okay. Your prayers and blessings are enough. So, and kal nation prayer hai. The greatest thing you can do for me is save soul for God's kingdom. अब दूसरों के लेके आए, ताकि मेरे साथ एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है, and then आपके through souls आए, all those souls will be going along with me to God's kingdom, and you and me. Amen. With it. That's the greatest gift you can give me, because for years मैं पास्टर बाबू को हमेशा बोलती हूँ कि healing crusade is the greatest gift you can give me.
So there's going to be a healing state. आप दूसरे souls को बचाना, शिष्यों के लेके आना. And I said, Lalti, आप भी हमारे साथ भी वो हम souls लेके भी जाएंगे. वो सबसे बड़ी तोहफा है. Amen. Keep the nation prayer tomorrow. God bless each one of you. Yes. Yes, Katun. Yeah. Yeah. Thank you, Lord, that people are having the burden for people's salvation. Bless Katun ji, प्रभु उनकी जिंदगी में बहुत सारे miracles आपने किए. हर एक miracle लिए हम धन्यवाद करते हैं. और आगे भी प्रभु all our grandchildren protected and guided by the Holy Spirit. और प्रभु का भूख सबके अंदर डालो. उनके बच्चों के लिए मिरियम और मुस्तफा के लिए प्रभु I pray Christ will be revealed to them and they will come and surrender their life to Christ. Keep Katun healthy, keep Dr. Rihanna healthy. May they all come on Sunday. Let be a day of great joy in your presence and your power and your glory, Father Lord. That's all I want to know, Father. Your glory is the greatest glory on earth. Thank you, Lord. And I pray, Father Lord, keep her healthy and strong. May she be able to come and be blessed mightily on that day. In Jesus' name. Amen. Haji Anita. Unmute. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord, Anita. God bless you. Yeah. सर कल ना वो हमारा घर के लिए 2 पार्टी आने वाली है. इस महीने में 40,000 चला गया है हमारी, कोई बात नहीं. तो आप प्रे कर दीजिए पास्टर से लिया कि कल वो लोग को पसंद आए, क्योंकि घर का बिकना बहुत जरूरी है, EMI खत्म हो और मेरा लोन कर्जा भी बिल्कुल हटा दे प्रभु, और नया काम की शुरुआत करे. और प्लीज हमारे घर में शांति बनी रहो. इवेंजलिज्म जरूर करिएगा. इवेंजलिज्म आप शुरू करेंगे पास्टर्स की कवरिंग के नीचे शुरू करो. हाँ, वो मैं कर रही हूँ पास्टर से. अब मैं रिस्क नहीं लूंगी. पास्टर को मैं एक मिनट से बताती जा रही हूँ, फोन करती रहती हूँ. संडे को आ जाओ and you take a covering from him or me or whoever before you start anything. Okay? अनीता को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु. इवेंजलिस्ट है प्रभु, बहुत सारे सूट इनके थ्रू बच्चे हैं प्रभु. धन्यवाद देते हैं प्रभु, इनके थ्रू पूरी फैमिली आई है प्रभु. जो भी नहीं आए वो भी आए प्रभु. इनको लहू से टच को स्ट्रॉन्ग रखिए. जो भी है वो काफी कुछ वो स्पिरिट से करती है प्रभु. अब जो फाइनेंशियल एरिया में जो कवरिंग एरिया है, अब एवरीथिंग विल चेंज नाउ. लेट दैट हाउस बी सोल्ड टू द बेस्ट बायर विद द बेस्ट पॉसिबल प्राइस एट बदलापुर. और उनको जो लोन्स लेना प्रभु, जो दशमांश देते हैं, भेंट देते हैं प्रभु, वो हर चीज में द लोन्स विल बी क्लियर्ड. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी नए चीज शुरू करने वाले अपने दिमाग से ना करे, अपने कवरिंग के साथ प्रार्थना करे. और सिद्धार्थ की सैल्वेशन के लिए प्रभु उस घर में शांति लेके आए प्रभु, और लहू से तब तो यीशु मसीह के नाम पे. अनिता आप संडे आइए, सिद्धार्थ को भी लेके आइए. यस यस ओके ओके. थैंक यू. Praise the Lord, Pastor Moni. Yeah, praise the Lord. Who is that? Ekta. Yes, Ekta. Yeah, I could. First of all, I want to know that tell you that लाड़की बहना का है ना, उनका 31st of July से सबको पेमेंट आना शुरू हो जाएगा. जिसने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर देंगे एटलीस्ट. जैसे हर्षा ने उसने बोला था फॉर्म भरूंगी, उसने भरा नहीं है. सब लोग आपके 31 जुलाई तक ये फॉर्म भरने के लिए लाजमी बहनों के लिए जो गवर्नमेंट दे रहा है मंथली, तो प्लीज वो पूरी तरह हेल्प करेंगे. एकता जी से टच में रखिए. ओके, ऑल दैट to all of you, Namrata, Mohan, And secondly, I want to take prayer for my brother's family, Yes, Bablu's ma'am. family, and Tushar, Izzat, Payal, Devesh, and everyone, and salvation for the full family. Yes. Lord, I thank you, Lord, for Ekta. Thank you, Lord, that she's grown closer to you. She prays so well. On Monday, she prayed beautifully, Father Lord. Thank you, Lord, that a burden for both Tushar and Payal, good children, Lord. I pray for salvation for Izzat and for Devesh, and protection on the little one, Father. Make a way that Payal can also come once in a while. She's traveling so much that she reads the word and she prays and she grows in the Lord. And I pray that a burden for all her cousins. I pray for her brother, that Bablu. I rebuke that Huntington's, Father Lord. अवखर दे प्रभु. एंड आई प्रे कि मेडिकल वर्ल्ड में नए नए रिसर्च और नए नए ब्रेक थ्रूज आए प्रभु, ताकि ये हनिंगटन्स, ये न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन डिजीज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ताकि न्यू ब्रेक थ्रूज आए प्रभु. तूने आपने बोला था प्रभु कि द सिक नीड अ डॉक्टर, और वो सही डॉक्टर हो, सही इलाज हो, सही तेरी इच्छा के बराबर हो. नो अननेसेसरी प्रोसीजर्स ऑफ एनी सॉर्ट लॉर्ड. खुदा का डर डाल दीजिए मेडिकल वर्ल्ड में. अगर कोई रिप्रेस कर रहा है कोई क्योर प्रभु, लेट ऑल द कैंसर्स बी हील्ड एट एनी गिवन स्टेज लॉर्ड. जो सच्चाई है सामने आई प्रभु, एंड लेट इंडिया प्रोवाइड द बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू आवर पीपल. और कोई मिनिमम इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई खुदा का डर आए प्रभु जो कर रहा है, कोई अपना पॉकेट ग्रीस ना करे प्रभु, कोई चोरी ना करे. जो पब्लिक का पैसा, टैक्स पेयर्स मनी विल रीच द राइट प्लेस फादर. हमारे पीएम को लहू से ढक दो, कैबिनेट को प्रभु अभी पाकिस्तान के साथ सही इलाज और सही डिसीजन ले प्रभु. हमारे जवानों को प्रोटेक्ट कीजिए प्रभु, कोई भी और जवान ना मरे प्रभु फालतू में. इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग व्हेन द ट्रू हीरोज डाई.
senseless deaths by, I pray, Father, a vile and evil country, Pakistan, Father. Let them come to repentance, Father, Lord. Let them come under Indian governance, Lord. And I pray हमारे देश को लहू से ढक दो प्रभु, जो गलत है प्रभु, जो हिडन है प्रभु, उखाड़ दो प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रोपेगेंडा मीडिया बंद कर दो प्रभु, जो गलत है प्रभु, सबके अंदर खुदा का डर डाल दीजिए प्रभु, to make the right choices in consumer, in politics and consumerism and spirituality. I also pray, Father, media and entertainment को लहू से ढक दो प्रभु, और वही एंटरटेनमेंट और फिल्म्स बने जो आपके लिए आपके सामने सही हो प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं तू राज करे, लेट मीडिया एंटरटेनमेंट हर कोई प्रभु यीशु के रेवलेशन में आए प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो है वहां काम कर रहे हैं उनको सबको अपना ड्यूज मिले, ये स्टार सिस्टम पैपराजी बस्ट हो जाए, everything that's phony and pretentious will come to the fore, and every product in India will be worth its value, every labor will be worth its value, not unnecessary and unimaginable. Yes, the blood, everything that is phony will be busted, and in the media and entertainment, everybody will get his due. Not just a few people right at the top. And let the true heroes of our country emerge, Lord. जो अपना मेहनत करके अपने ईमानदारी से अपने अब जो हमारे लोग हैं प्रभु जो अपने हमारे फैमिली चला रहा है, और अपने जो अपने जवान से प्रभु जो नेक और अच्छे इंसान है प्रभु, वो ट्रू हीरोज है प्रभु, सैक्रिफाइस करते हैं प्रभु, and let everything that's phony entertainment be washed with the blood of Jesus, and bless the church to come to its true purpose in life, to go out and make disciples of all men, teaching them everything that I've taught you, and to be the light and the salt of the earth, Father. Everything that's phony and pretentious in the church, we root out, Lord. Let the body of Christ truly come and shine in India, revival in India. I pray, Father, Lord. Bless Ekta in a mighty way, let her business also prosper, Father, Lord. In Jesus' name. She wants to say something more. Ekta? Yeah. So unmute her, no? Unmuted. Yes, Ekta. Yeah, Didi, I want you to pray for Payal also. Last time also when she went to Bangalore, her flight was cancelled. Today again she's taken a hotel. Last time she was there at the airport, she got a morning flight when she was in Bangalore. Today she had to stay back in the hotel. Okay. So just pray for her, she comes safely. Huh? She comes safely from there. In Bangalore. She's gone to Ahmedabad this time. Last time she had gone to Bangalore. Okay. Lord, we pray, Father, Lord, that you, Payal is your child. She's at the airport. Cover with the blood of Jesus, and let by if there's unnecessary delay, anything that's not right, we root out in Jesus' name, and let her come safely back home. You've always protected her, guide and guarded. Tusha to Father, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. She'll come home safely. Then Harsha, she wants to for foreign children. Yeah. Harsha, how's your health now? Muting. She's better, huh? How's your health now? I'm on muting. Okay. Yeah, tell me. Not on muting. Well, right now also I'm not feeling well. Having so much nosy and my eyes also getting getting so much water. I pray, Father, Lord, I rebuke this cold, cough, fever, body ache in Jesus' name. And I pray that she will have nothing wrong with her. It's a viral flu. Be perfectly healthy. I give her wisdom to run her home, Father, Lord. Get her closer to the word. Protect Chirag, Lord, a sweet child of yours. Protect him, guide him, guard him, and let her get a good job that's near her house. I pray, Father, Lord, she can go or work and take care of her child. In Jesus' name. God will give you a good job. I pray for Bhavna, Lord. Yeah. I pray for Bhavna, Lord. Shubham will know the Lord soon, Father, Lord. I pray, make a way they can come on Sunday, Father. May Bhavna grow in the wisdom of the Holy Spirit. प्रभु को बहुत प्यार करती है, राजवानती है प्रभु, जहां जाए प्रभु का गॉस्पेल दे प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहुत कुछ प्रभु और विजडम और तेरे नॉलेज में बढ़े, बहुत सारे रुए बचाए इसके थ्रू प्रभु यीशु मसीह के नाम से. थैंक यू लॉर्ड. नाउ या चलो ऊपर. यस हर्षा. Pastor, want to pass the message to Ekta sister that I have the लाड़की बहन का वो जो फॉर्म मिला मेरे को, पर मैंने वहां पे इंक्वायरी किया कि वो मुझे मिल नहीं सकता है. उन लोग बोल रहे कि राशन कार्ड बहुत कंपलसरी है. राशन कार्ड मेरे पास नहीं है. ठीक है. Yeah, we'll look into that. We'll look into that. Okay. Thank you. We'll look into that. God bless. Rakesh for coming. हाँ. राकेश को लहू से ढक दो प्रभु, उनको मन को लहू से ढक दो. माइंड ऑफ क्राइस्ट बहुत काम करता है, मेहनत करता है प्रभु, और प्रातः बहुत सारे फल मिले, दशमांश देता है, भेंट देता है. सारों बच्चों को लेके आओ संडे को. आप मुझे बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं, चारों बच्चों लेके आओ. और वो प्रभु के वचन में बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे सबसे बड़ी खुशी उसी में.
बच्चे में कि ज्ञान में बढ़े, प्रभु का संडे स्कूल होगा और वो बच्चों को प्रभु का वचन में बढ़ना है। तो अभिषेक कीजिए प्रभु। और उसके वाइफ सविता, सरिता भी आए प्रभु, ये सरिता हाँ, विजय कुमार हाँ, विजय कुमार को लहू से ढक दो प्रभु। Praise the Lord. हाँ जी बोलिए। प्रेयर पास्टर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा गवाही है, मेरे गांव में एक जन का तबीयत खराब था। जोर से तो क्या? हाँ, एक जन का तबीयत खराब था मेरे गांव में, और उनका तबीयत ठीक हो गया है। मैं प्रे करता था, प्रभु की कृपा से अभी बहुत अच्छे हो गए वो, और उनका तबीयत बहुत अच्छा है, ओह सब ठीक हो गया है। थैंक यू और मैं लोनिंग के लिए आपसे मैं प्रे करवा देना कि मेरा लोन पास हो जाए। तो वो भी मेरा लोनिंग का भी काम हो गया, प्रभु की कृपा से वो पास हो गया है 2 जगह से ठीक करके। और मेरे फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए प्रे कर दीजिए, वाइफ के लिए, भाई के लिए। धन्यवाद देते प्रभु। विजय की बहुत सारी प्रार्थनाओं के लिए उत्तर दे देते, कोटि 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 धन्यवाद देते। आप एक का जब प्रार्थना उत्तर होता है हम सब खुश होते हैं, क्योंकि हम सब, क्योंकि हम एक शरीर है और एक दूसरे का दर्द हम समझते हैं, फील करते हैं। विजय को आगे लेके, आगे काम भी बहुत बरकत मिले। विजय रोज सुबह शाम बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, वही सब कुछ देगा आपको, और प्रभु का एक शिष्य बने। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। Yeah. Lord, we pray for her, Father Lord. I pray for the endoscopy and dilation. It's still how is it? No, really? It's little difficult for British. Lord, I take authority and I rebuke every generation curse be root out in Jesus' name. Yes. And I pray cover with the blood of Jesus. धन्यवाद देते प्रभु, you saved her from such a horrible predicament and you've given her a new life, new health, new strength, new destiny. हर चीज के लिए धन्यवाद देते प्रभु। और तू आप उनके साथ जाएंगे प्रभु, and you will turn on this case and a wonderful miracle. There will be nothing there and she'll be healed in Jesus' name and she will testify to your glory. In Jesus' name. Bring her on my birthday. Okay? Tell her. Mighty things will happen on that day. Because I've been praying for that. That's my greatest blessing on my birthday. Yeah. Yes, God bless. Amen. और कोई है? No. Okay. FB? Okay. God bless each one of you. कल हमारे नेशन पे रखना। The Lord says, first of all, we made prayers. जो गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, you will have godly peaceful lives. अभी देखो हम प्रार्थना करते हैं, काफी कुछ आया है। एका जी ने बताया कि हम सबको, महाराष्ट्र के सिटीजन्स को 5 लाख पर पर्सन हर साल में मुफ्त में हमको लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। यू नो दैट, आई सेंड इट टू यू। और लाडली बहना और सम अदर थिंग, श्रम कार्ड। और अभी भावना ने अभी शी जस्ट मैसेज की अगर राशन कार्ड नहीं है तो डोमिसाइल कार्ड भी चलेगा। तो डोंट वरी हर्षा, वी लुक इनटू दैट। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सबको, जो भी एवेन्यूज प्रभु यीशु ने गवर्नमेंट ने बनाया है, सबको, ऑल द पीपल विल गेट विदाउट एनी हिंड्रेंसेस। इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो, सच्चा हो, जल्दी हो प्रभु। और ये देश में सबसे बड़ा हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हमारे लोग अपने घुटनों पे जाके देश के लिए प्रार्थना करें प्रभु। और तेरा वचन कहता है जब प्रार्थना करते तो सब कुछ बदलता है। Prayer will answer, he will change mighty things. Because your word says pray without ceasing. And when we pray, mighty things will happen. Amen. God bless each one of them. Keep them in perfect good health. उनको आशीर्वाद दीजिए प्रभु, स्वस्थ रखिए प्रभु। उनके परिवारों में क्लेश निकाल दीजिए प्रभु, लहू से ढकिए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और सब लोग प्रभु अपनी अनसेफ फैमिली मेंबर्स के लिए, सैल्वेशन के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु। सब लोग वचन के ऊपर मनन करेंगे प्रभु। और जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता है, इवेंचुअली दे विल बी हेल्दी एंड फिजिकली स्ट्रांग टू फादर। और दुर्घटनाओं से, दुष्ट आत्माओं से, गलत आत्माओं से दूर रखना प्रभु। कंधे पे आने के लिए दूर दूर से सब लोग आए प्रभु। कोई दिक्कत आना जाना, बारिश की कोई सब ब्लेसिंग, let not barriers be, let the rains not be a hindrance to people traveling. Bless all the traveling in everywhere and tomorrow sincere prayers for the government in every way. Bless each one of them, keep them in your protection and in your presence. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless Thank you, Pastor. God bless you. Thank you, Pastor. Thank you, Jesus Pastor bless Moni, you. for the wonderful Thank word. you, Pastor Moni. Thank you so much. Thank you very much. Love you, Thank you. Pastor. Bye. Good night. God bless you guys. Amen. Amen.